गुड आफ्टरनून। हो गया स्टार्ट। हेलो। एक्सरसाइज 4। जय हिंद। एक्सरसाइज 4 होमवर्क है ना? है ना? जेई एडवांस्ड एक्सरसाइज याद दिलाओ यार। अप टू एक्सरसाइज 4 वी हैव डन। एक्सरसाइज 5 कितने क्वेश्चंस दिए थे मैंने? कुछ दिया था या नहीं दिया था? फ्रॉम एक्सरसाइज 5 ओनली 5 क्वेश्चंस। ओके, 1 to 5 एनी डाउट? टिल 13 दिए थे। ओके ठीक है। क्वेश्चन 1 to 5 ठीक है। 1 to 5 नो डाउट। अभी पहले भी ये लिमिट्स की कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 तो दीपिका ओरल नहीं हो रहा है। ए की पावर साइन एक्स बाहर आ गया। ए की पावर 10x, रुक जाओ इसको ओरल कर देता हूं। ए की पावर साइन एक्स आउट। नाउ ए की पावर 10x माइनस साइन एक्स -1 अपॉन 10 माइनस साइन, ये तो ln a हो गया। और उधर a की पावर 10 दैट इज a की पावर 0। आंसर इज ln a। नहीं, +-1 की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने तो ओरल आंसर बता दिया तुमको। ln a आंसर। 1 में प्रिंटिंग मिस्टेक, 1 में प्रिंटिंग मिस्टेक, ऐसा है क्या? लग तो नहीं रहा यार, चेक कर लेते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक है कि नहीं। x टेंडिंग 0। नहीं, तुमने गलत किया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी होगी। tan थीटा माइनस थीटा, कुछ लोग समझ गए कि सर नीचे थीटा की पावर 4 कंज्यूम हो रहा है ना? आ गया ना तुम लोगों का? तो थीटा की पावर 4 से हिंट आ गया कि सर इसमें tan थीटा माइनस थीटा वाला कंसेप्ट काम करेगा। तो -2x² ऐड किया, 2x², बैलेंस कर दो। बस इतना क्लू बहुत है, ठीक है। अप टू 5 ओवर, राइट। 6 to 10, 7, 6 to 10, 7th क्वेश्चन है। 6 का आंसर बता दो। वो तो पीछे से देख के बताना पड़ेगा कि पीछे आंसर लिखा तो होगा 6 का। ये देखो पीछे चले जाओ आंसर में। 6 का आंसर 1 - 2/π लिखा हुआ है ना? एक्चुअली कुछ लोगों की हैबिट होती है कि सर जो लिमिट बनती जाती है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एंड इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। हो, समझ गया। ये इन्होंने आंसर की कुछ इधर उधर कर दी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ही गायब कर दिया है ना? हाँ ठीक है। वो तुम देख पा रहे हो ना कि सर 6 और 7 के ऑप्शन सेम आ रहे हैं, तो तुम पहचान गए होगे कि सर कुछ गड़बड़ है। तो 6 के तो इन्होंने ऑप्शन ही खत्म कर दिए। कोई बात नहीं, तुम आंसर क्रिएट कर लो। हाँ, 6 का क्रिएट कर लो। जितने लोगों की लिमिट अब तक स्ट्रांग हो गई है वो लोग जानते हैं ना कि सर मैं जहां अटकता हूं मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं। तो मानते हो ये लिमिट मुझे ट्रबल नहीं कर रही है, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ये मुझे दिक्कत नहीं कर रहा है, क्योंकि 2/π इंटू π/2 कॉस इनवर्स ऑफ 0 π/2 होता है ना। तो ये मेरे लिए दिक्कत नहीं है, तो जो दिक्कत है उसको कलेक्ट कर लो। 2/π कॉस इनवर्स माइनस n। तो मैंने क्या किया, वो जो 2/π n है ना, मैंने 2/π n को कॉमन निकाल दिया इन रिमेनिंग 2 टर्म्स n। देखो मेरे ख्याल से लिमिट के स्टैंडर्ड मेथड जिनको आ रहे हैं उनके लिए बहुत इजी चल रहा होगा ना कि सर लिमिट्स काफी आसान लग रही है। पहचान में आ गया कि ये तो साइन इनवर्स है। π/2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स होता है, तो ये माइनस साइन इनवर्स हो गया, माइनस। अब तुम समझ पा रहे हो कि सर ये 0 है, तो ये जो इंटू n है उसको ऐसे रीड कर लो। हो गया, प्रॉब्लम खत्म। तो आई थिंक नाउ यू कैन आंसर कि दिस इज 1
and this is 2 by pi. 1 minus 2 by pi is the final answer. Agree? था ना इजी क्वेश्चन? तो स्टैंडर्ड लिमिट के मेथड जानने से फायदा मिल रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 7 यार डाउट के लायक नहीं था. 0/0 फॉर्म तो दिख ही रही है तुमको, है ना? तो तुमको लगता नहीं कि सर रैशनलाइज कीजिए. तो रैशनलाइज में जो तुम्हारी आदत है कि रूट a² माइनस x², गारंटी तुमने इसी तरह से रैशनलाइज किया होगा. नहीं, मैं लिमिट के स्टैंडर्ड मेथड यूज करना प्रेफर करता हूं. ठीक है, देखना ये रैशनलाइज का मेरा आइडिया समझ में आया. ये कर रहा हूं मैं. अब जिसका थॉट प्रोसेस अब तक मुझसे मैच करने लगा है वो समझ रहा है कि अब मेरा जो कंसर्न है ना वो ये तो रहा नहीं होगा कि सर ये तो 2a आ रहा है. a के बारे में पढ़ो, a पॉजिटिव दिया है ना, तो ये √a², लेकिन मॉड a, और क्योंकि a पॉजिटिव है तो ये a आएगा, ये भी a, 2a. तो इससे मेरी टेंशन खत्म हो गई. अब मेरी टेंशन सिर्फ ये है, ये 0 और ऊपर तुम्हारा टर्म कितना आ गया. खोलते जाओ, होल स्क्वायर खोलते जाओ. यही खोल दूं क्या? साथ में खोल देता हूं, चलो. माइनस a² माइनस a² माइनस x², ये आया. अब तुम समझते हो ना कि सर ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर 4 से कम पावर होनी ही नहीं चाहिए. बुद्धि लगाओ कि ऐसा क्यों. आराम से सोचना कि x² से कम पावर, x4 से अगर कम पावर न्यूमरेटर हुआ तो लिमिट का क्या होगा, सोचना इस बारे में. तो मेरे ख्याल से x² कोएफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा. 1 माइनस a/2 बिकम 0. और मानते हो लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई. लिमिट की वैल्यू x4/16. x4, ये लो आंसर ही आ गया 32a. ये रहा आंसर. मेरी कैलकुलेशन ठीक है? मेरे ख्याल से बढ़िया कैलकुलेशन की होगी मैंने, है ना? ठीक. हाँ, लिमिट 10 टू इनफाइनाइट होगी, बिल्कुल सही. अगर x की पावर 4 से कम पावर न्यूमरेटर में प्रेजेंट हुआ तो लिमिट इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी, मतलब नॉट एग्जिस्ट. मेरे ख्याल से अप टू 10 मस्ट बी क्लियर नाउ, है ना? क्यों पूछ रहे हो यार कौशल? पढ़ाई नहीं करते हो क्या? बिल्कुल. 1 + x ln, ओरल करो इसको. e की पावर, इसकी वैल्यू आ गई, e की पावर ln 1 + b² आ गई. सोचो आराम से. ठीक है, कि ये e की पावर ln 1 + b² कैसे आया. इतना तो समझिए क्या हो गया कि ये लिमिट e की पावर ln 1 + b² कैसे आया, है ना? अब e की पावर ln तो ओनली 1 + b² हो गया. अब जैसा कि तुम जानते हो कि सर इसमें सिमिलर टर्म वन साइड, तो 1 + b² अपॉन b. तो कुछ लोग पहचान गए कि सर ये बन गया और ये बन गया. बताओ भाई कौशल, आया नजर कि हाँ अब हो गया, है ना? तो मेरे ख्याल से b पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू 2 और ये वैल्यू लेस इक्वल टू 2, तो 2 के बराबर होना पड़ेगा. b 1 आ गया और थीटा निकाल लेना कि सर sin² थीटा इज 1. 9 तो वो अपने फेवरेट मेथड का क्वेश्चन है, इसको रीडिंग कर देता हूं. एक काम करो ना, कौन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा करेगा कि सर सम ऑफ रूट लगाएंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x², फिर कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². इसी जो क्वाड्रेटिक लिखी है ना, इसी में थ्रू आउट a से डिवाइड कर दो कि सर a से डिवाइड कर देते हैं, है ना? और
जो a तुमने डिवाइड किया है उसको 1 + a - 1 कुछ लोग पढ़ लेंगे और कहेंगे अब आप इसको डायरेक्टली लिमिट a टेंडिंग 0 लगा दो। तो a टेंडिंग 0 लगा के कई लोग बता देंगे कि जो 1 + a की पावर हाफ माइनस 1/3 -1 की पावर 1/3 अपॉन 1 + a -1 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1/3 आएगी। तो मेरे ख्याल से अब तो ओरल समझ गए तुम लोग कि सर ये क्वाड्रेटिक जो बन रही है ना, ये x²/3 x हाफ इंटू x, गलत बोल दिया ना, सही बोला ना, और प्लस 1/6। गॉट द आंसर? कुछ लोग समझ गए मैंने 9 में क्या कर दिया है ना। तो मैंने तो तुमको क्वाड्रेटिक ही दे दी a टेंड 0 करा के, लेकिन बस उस क्वाड्रेटिक को करने से पहले मैंने a से डिवाइड किया था थ्रू आउट, ठीक, अप टू 13 11 12 13। हाँ कई लोग समझ गए, गुड। 11 12 13 11। इतना ही स्पेस बहुत है। तुमने लिमिटिंग वैल्यू चेक की होगी ना, a - ax x -1 से डिवाइड कर दिया, -a x -1। भाई चेक करने की आदत है ना कि पहले चेक तो करें कि लिमिटिंग बन क्या रहा है। x टेंडिंग 1 है ना, if I divide by x -1, now power is what? 1 + √x। I think इतना सिंप्लीफिकेशन किया होगा। x टेंडिंग 1। अब लिमिटिंग केस में ये 1 - a बन रहा है, 1 - a/2, 1 - a/2, सही है, और पावर आ रही है 2 होल स्क्वायर, सही, एंड दैट इक्वल 1/4। यहां तक ऑल ओके। अब एक्चुअली ये जो तुम 1 - a/2 को प्लस माइनस हाफ लिख रहे हो ना, तुम प्लस माइनस हाफ लिखवा रहे हो ना, एक्चुअली उसको -½ अलाउ ही मत करो। कारण बताता हूं क्यों -½ क्यों अलाउ मत करो। तुमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी पढ़ा है? बताओ, तुमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x कभी पढ़ा है? कभी भी आगे के लिए इस बात को दिमाग में रख लो, आगे के लिए, कि सर कभी भी पावर अगर वेरिएबल होती है ना, पावर डजेंट मैटर वॉट एवर बेस इज, बेस चाहे कांस्टेंट ही क्यों ना हो, इवन तुमको ये सिचुएशन भी कभी मिलेगी ना, ये सिचुएशन, हाँ, तो पावर वेरिएबल होने पर बेस को पॉजिटिव होना कंपलसरी, कि सर बेस शुड बी पॉजिटिव, समझ गए? तो इस बात को परमानेंट ध्यान रखना कि व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, डोमेन की बात कर, इसको कुछ hx नाम दे दो यार, h(x). तो फॉर डोमेन ऑफ hx, fx शुड बी पॉजिटिव। तो whenever exponent is a variable, power is a variable, तो base should always be positive। तो अब तुमको मेरी बात समझ में आई कि मैंने यहां जो 1 - a/2 है उसको मैं -½ क्यों मना कर रहा हूं? बताओ भाई, मैं -½ लिखने से मना क्यों कर रहा हूं? कुछ समझ में आया? ठीक है, क्योंकि -½ ये क्वांटिटी -½ को टेंडिंग, ठीक, तो अगर मैंने वो जो भी a तुम ला रहे हो बाय डूइंग -½ उस पर ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव है, और नेगेटिव बेस कभी अलाउड नहीं होती इन वेरिएबल पावर प्रॉब्लम। ओके, बेस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो मैं इसे -½ अलाउ ही नहीं कर रहा, तो इसका सिंगल आंसर आया। गॉट इट? समझ गए? तो इसके 2 आंसर नहीं आएंगे, इसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को? हाँ,
नहीं, ट्वेल्थ क्वेश्चन में तो कोई कोई फ्लॉ है ही नहीं, ट्वेल्थ में क्या बता दूं, है ना। अरे कुछ बिल्कुल ही पढ़ने वाले नहीं हो क्या युवराज? हाँ, तुमको मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ते हो घर पर, बस ये सब सॉल्यूशन का करोगे क्या, ये तो बता दो, इसका एक यूज बता दो मुझे, ये सॉल्यूशन कलेक्ट करने का कोई फायदा बताओ। ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर पूरी तरह से नहीं पढ़ना चाहिए सर, घूमो फिरो यार, कहाँ तुम समय बर्बाद कर रहे हो। किसके लिए सॉल्यूशन कलेक्ट कर रहे हो? और जिस, है ना, ऐसे सॉल्यूशन कलेक्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। 13 मैं छोड़ रहा हूं, है ना, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स नहीं बता पाऊंगा। 12 इज अनदर चैलेंजिंग प्रॉब्लम। ई की पावर -1, ई कॉमन चला गया, कॉस -1 आ गया अपॉन ए की पावर 2n। ओरल करने तो देखना तो मेरे को क्या हो क्या रहा है। ए की पावर 2n कॉस -1 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया अपॉन ए 2n किया, ए 2n -1 m। हाँ ठीक है भाई, ए 2n -m आ गया, तो 2n -m को 0 होना पड़ेगा। प्रिंटिंग मिस्टेक, किस में प्रिंटिंग मिस्टेक है? किस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है? ट्वेल्थ में क्या गलती है? m and n be two positive integers greater than 1, then limit a tending 0। अच्छा, वो a और अल्फा है ना, कंफ्यूजन यही हो रहा है ना कि सर a और अल्फा, वो एक्चुअली a, नीचे a की पावर m लिख दो, चलो अल्फा को हटाओ, वो जो नीचे अल्फा की पावर m लिखा है ना, उसको a लिख दो, मेरे हिसाब से a की पावर m लिख दो, अभी ठीक है। अल्फा का तो कोई रोल है ही नहीं यार इस क्वेश्चन में, तो ओरली समझ गए ना लिमिट क्या हो रही है। e बाहर निकल गया, e की पावर cos -1 आ गया, फिर तुमने cos -1 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, e की पावर -1 अपॉन तो 1 आ जाएगा, है ना, और cos -1 अपॉन a की पावर 2n लिखना पड़ेगा, वो हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा, और एक ई बाहर है याद रखना, -e/2 अब तक मैं पहुंच चुका हूं, ठीक, और बचा एक ए की पावर 2n -m। तो तुमको लगता नहीं सर 2n -m को 0 बनना पड़ेगा, तो एक रिलेशन आ गया 2n = m। कुछ समझ में आ रही होगी ना, 2n = m, तो ये तो आंसर ही हो गया कि सर 2n = m, ये तो आपने आंसर ही बता दिया। गॉट इट? अरे जहां भी है यार, अल्फा में क्या है ना, दो जगह चेंज करना पड़ेगा, एक तो लिमिट a टेंडिंग 0 को अल्फा लिखना पड़ेगा, ऊपर से वो जो e की पावर cos लिखी है ना, तो वहां भी a को अल्फा लिखना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा आलस किया, मैंने कहा कम चेंज कहाँ करना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि सबको सेम रखो, नीचे जो अल्फा m है ना उसको am लिख दो, ये मिनिमम चेंज, ठीक। अप टू 13 डन, 13 तक दिए थे होमवर्क। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का होमवर्क क्या था एक बार याद दिला दो। जितना होमवर्क दिया बस वही डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, उसके आगे नहीं जाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे वो एग्जैक्टली जो होमवर्क देते हैं ना उसको पूरा फॉलो करते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट ओनली, क्वेश्चन 1 to 5 बताओ। 1 to 5 PT1, 1 to 5 नो डाउट, एक्सेप्शनली इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, अरे यार बच्चों टाइप का क्वेश्चन पूछा है तुमने। LH ओरल करने की कोशिश करते हैं। हाफ हाफ पर 1 - sin π/2 बन रहा है। कुछ लोगों को पता है कि सर आपको एंगल 0 पसंद है, तो देखना कुछ लोगों को बात समझ में आई, क्या कर दिया मैंने, नीचे पाई बन रहा है cos π विच इज -1, लेकिन मुझे तो 0 एंगल चाहिए, x को हाफ रखने से ये पाई बन रहा है।
2 पाई माइनस, सही जा रहा हूं ना मैं, 1 प्लस, गलत लिखा है मैंने, पाई माइनस 2 पाई एक्स। एक सेकंड मुझको सोचने दो, ये भी गलत लिखा है, यहां भी गलत लिखा है। एक्स को हाफ करने से ये क्या कर दिया यार, पाई एक्स, पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स। अब ठीक है, एक्स को हाफ रखने से भाई एंगल 0 बनना चाहिए। अगर एंगल 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप बेमतलब की मेहनत कर रहे हो, है ना, क्योंकि मैं फॉर्मूले, तुम जानते हो ना यार, मैं 0 एंगल के लिए फॉर्मूले बनाता हूं। तो अभी ये 0 एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो कॉस पाई माइनस माइनस कॉस होता है ना, 1 माइनस। अब तो मेरे ख्याल से जो समझदार लोग हैं वो लोग डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर करा के निपटा नहीं देंगे कि सर अब बिल्कुल बुद्धि मत लगाइए, 1 माइनस 2x होल स्क्वायर और बैलेंस कर लीजिए, पाई बाई 2 1 माइनस 2x होल स्क्वायर। हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस बैलेंसिंग करो, मेरे ख्याल से ऊपर 1/4 आ रहा है, बाकी सब कैंसिल हो रहा है। नहीं, ये मैंने सही कर दिया ना, ठीक, हाफ हाफ तो कट गया, 1/4 लिमिट आ गई। अब मुझे लगता है जो इसकी राइट हैंड लिमिट है, जो RHL है, वो तो तुम कर लोगे ना, तो P का तो आंसर भी आ गया सर, P बराबर 1/4, ठीक। और जो राइट हैंड लिमिट है उसको रेस्टलाइज खुद से कर लोगे कि वो भी नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना रेस्टलाइज, कुछ लोग कर लेंगे कि सर वो जो √4x √2x माइनस 1 को तो डिस्टर्ब करने की जरूरत है नहीं। मेरे ख्याल से वो जो √4 प्लस √2x माइनस 1 है -2, तो ऊपर √+2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे √+2 से। नहीं, आंसर क्या है दैट आई डोंट नो, मैंने तो अभी सिर्फ LHL बताया था। तो LHL RHL निकाल के देखना कि RHL कितना आता है। अगर वो मिसमैच करता है 1/4 से तो फिर नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। अप टू 5 डन। यार 4 में तेरे को मॉड खोलना नहीं आता है क्या? x माइनस एक्स स्क्वायर कैसे खुलेगा? हाँ, कुछ भी डाउट पूछो बस। -1 to 1 इंटरवल, मॉड को खोलो। x माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? बुद्धि पे जोर लगाओ कि सर ये क्वांटिटी 0 से 1 में पॉजिटिव होती है, बाकी में नेगेटिव होती है। तो x 0 से 1, और क्या है, इससे ज्यादा इजी मेथड क्या मिलेगा कि सर मॉड खोल लेते हैं फिर फंक्शन बना लेंगे। तो कहां चला गया, ये मॉड खुल गया प्लस से, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर ओनली। ये मॉड खुल गया माइनस से इन रेस्ट ऑफ द पार्ट, तो माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस एक्स, है ना। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था ना। अरे नहीं यार, पूरा सॉल्यूशन लेके करोगे क्या, है ना। क्या ना, ये बहुत बुरा लगने वाली बात है कि सर मेरे पास सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, मेरे पास सारे सॉल्यूशंस हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मेंस तक नहीं निकला, है ना। तो ये बहुत हर्ट करने वाली चीज है, ठीक। तो इसलिए अगर जो लोगों का कहीं तक कुछ भी नहीं हो रहा है, उनके पास अगर नहीं हो ना कि सर मेरे पास सॉल्यूशंस भी नहीं है ना, मेरे नोट्स भी ठीक नहीं है, तो सही लगता है कि देखो इसके तो नोट्स भी सही नहीं है, इसके पास किस शीट्स के सॉल्यूशन भी नहीं है, इस वजह से ये मेंस भी नहीं निकाल पाया, है ना। समझ पा रहे हो ना। टेस्ट इस वीक क्यों, तुम लोग को फॉर्मूला पता नहीं? फॉर्मूला 2+3 का है। मेंस से एडवांस का गैप 3 वीक्स, ठीक है, क्योंकि एडवांस के लिए थोड़ा सा ज्यादा बर्डन चाहिए होता है। ये पैटर्न है, तुम लोगों को पूरी टेस्ट शेड्यूल दे दिया गया है, तो इसमें तुमको सरप्राइज होने की बात ही नहीं। देखना, ये पैटर्न बना हुआ है,
उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो और आइडेंटिफाई करो कि यार ये किस पैटर्न पर टेस्ट है। ठीक। तुम लोग अपना पूरा डेट शेड्यूल को देखना एंड देन आइडेंटिफाई द पैटर्न कि व्हाट इज द पैटर्न फॉर द टेस्ट। ओके। 6 to 10 नहीं भाई, जब तक करली ब्रैकेट को फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं, अभी लास्ट क्लास में ये डिस्कशन हुआ था, ठीक है ना, जब तक करली ब्रैकेट को फ्रैक्शन नहीं बोले तब तक वो फ्रैक्शन नहीं है। समझ गए? तो आप समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 8 में वो फ्रैक्शन फंक्शन नहीं था, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है कि करली ब्रैकेट डिनोट फ्रैक्शन। एलएचएल ओरली बता देता हूं, e की पावर x+2 ln 4 मतलब 4। अच्छा जीआईएफ तो बोला है उसने, तो 8 का एलएचएल ओरली सुनो। x को जब हम 2 से लेस लेंगे, 2 से लेस, तो मानते हो x+1 3 से लेस होगा। कोशिश करो समझने की। और तुम जानते हो ना कि सर जीआईएफ वैल्यू हमेशा निकल आती है विदाउट ऑपरेटिंग लिमिट। तो 3 से लेस का जीआईएफ हो गया 2। अब 2/4 मानते हो गया हाफ। अभी मैंने लिमिट लगाई नहीं है, लेकिन x+1/4 जीआईएफ वो डिसाइड हो गया कि वो हाफ आ गया। सही। अब हाफ e की पावर x+2 ln 4, ये 4 की पावर x+2 हो गया ना, 4 की पावर x+2। हाँ, एक्सपोनेंशियल जानते हैं, EXP नहीं जानते? कैसी बात कर रहे हैं यार, EXP किसी गेम का नाम थोड़ी होता है, ठीक है ना। सोचना मैथ्स में ये EXP किसको कहते हैं, ठीक, कि सर वो PSP हो जैसा लग रहा है, नहीं PSP है ना, तुमने रिलेट कर लिया होगा सर वो PSP तो गेम हुआ करता था ना, ठीक। तो ओके, तो 4 की पावर x+2 रेज टू हाफ, तो क्या ओरली समझ में आया कि सर ये 2 की पावर x+2 बन गया, ठीक, 2 की पावर x+2। और फिर 2 की पावर x+2 में तो तुम समझ ही गए कि सर 4 कॉमन आ रहा है। देखना खुद समझ में आया होगा। अरे खेलता नहीं हूं लेकिन देखा सब है यार, है ना, अपने घर में ये सारे फेस देखे हैं मैंने, राइट। एक्सबॉक्स, PSP सब देख रखा है। चलो हो गया खत्म प्रॉब्लम। x टेंडिंग टू माइनस, अब तो निकाल लोगे ना इसकी लिमिट, या अभी भी चैलेंजिंग है? और रहा RHL तो कोई बुद्धू ही होगा जिससे ये नहीं बनेगा, है ना। RHL की वैल्यू है a/2। ओके, किसने का पार्शियल लिमिट लगाई है? तुमने अभी तक इतने GIF के क्वेश्चन किए हैं, तुमको ये बात का भी ज्ञान नहीं है कि x टेंडिंग टू थोड़ी किया हमने तो x को एक फाइनाइट नंबर ट्रीट किया है, लेकिन 2 से छोटा। और फाइनाइट में इवन 1.9 भी लोगे ना तो वो x टेंडिंग टू नहीं कहलाएगा। समझ गए? तो GIF हमेशा डिसाइड हो जाता है। पूरी कॉपी में घूम जाओ, जितने लिमिट के सवाल हैं सारे रोटेट कर जाओ और ढूंढ के करना कि सर कहां GIF के क्वेश्चन थे। देखना हर स्टेप, हर प्रॉब्लम में GIF डिसाइड हुआ है, ठीक। क्वेश्चन 7 ओरल बता दूं? नहीं यार, ये ओरल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ये ओरल नहीं होगा, लेकिन इसको चलो थ्योरम पढ़ाई थी ना उससे बताता हूं। f of fx। चलो एक काम करते हैं, फंक्शन को ऑब्टेन करते नहीं। देखो जिसको कंपोजिट फंक्शन आता है वो कंपोजिट फंक्शन को पूरा ऑब्टेन करके तो सवाल कर ही लेगा। ये बात तो एग्री करते हो ना कि कंपोजिट फंक्शन मुझे निकालना आता है। तो जो लोग कंपोजिट फंक्शन निकाल के करना चाहते हैं वो लोग तो कर ही लेंगे, उसमें तुमको किसी को मेरी आवश्यकता की जरूरत ही नहीं है कि सर कंपोजिट फंक्शन निकालना आता है। और फिर एक बार फंक्शन आ गया, फिर हमको वो डाउटफुल पॉइंट देखने आते हैं कि कहां पर मुझे कंटिन्यूटी का डाउट है, ठीक। तो वो सॉल्यूशन तुम मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे कि सर वो सॉल्यूशन तो हम खुद ही कर लेंगे। आप तो कुछ अगर बेहतर हो सकता हो तो वो बताओ, है ना। तो लास्ट क्लास में चलते चलते एक थ्योरी लिखवाई थी, कुछ याद है?
x बराबर a पर f कंटिन्यूस और x बराबर fa पर g कंटिन्यूस अगर है तो g ऑफ f कंटिन्यूस होता है एट a। ये लास्ट क्लास में थ्योरी लिखवाई थी, रिमेंबर? तो ये कंपोजिट का प्रॉब्लम है। तो ये जो दो पॉइंट्स होते हैं कि सर पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, अगर ये दोनों सक्सेसफुल हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? नहीं समझ में आए तो कोई तकलीफ नहीं कि वो कंपोजिट फंक्शन निकाल के तो हम कर ही लेंगे, ठीक? तो जिसको ना समझ में आए वो बिल्कुल वरीड नहीं हो, वो कंपोजिट फंक्शन निकाल के कर ले। और कुछ लोग कॉन्सेंट्रेट करें, है ना, ट्राई टू ग्रैब, समझने की कोशिश करें कि क्या बता रहे हैं। तो ये जो दो पॉइंट हैं, मानते हो मुझे डिसकंटिन्यूटी का डाउट तब आता है जब इन दो पॉइंट में से कोई एक फेल हो जाए, कम से कम कोई एक पॉइंट फेल हो जाए, ठीक? तो बताओ, x पॉइंट नंबर 1 फेल्स एट पॉइंट नंबर 1, तो fx की डेफिनेशन पढ़ो। आई गेस fx 1 प्लस x हमेशा कंटिन्यूस होता है, 3 माइनस एक्स वो भी कंटिन्यूस होता है। लेकिन मानते हो इन दोनों डेफिनेशन को देख के तुम कहोगे सर 2 पर मुझे डाउट है, तो 2 पर व्हाट आई फाइंड कि यार ये तो डिसकंटिन्यूस है, सही? तो तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 कहां फेल हुआ? x इक्वल टू 2 पर। इन डोमेन, अपनी डोमेन में ये 2 पर फेल हुआ, तो अभी ये जो 2 है ना, इसको मैंने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं कहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा है यहां पर मैं डाउटफुल हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये दो पॉइंट में से कोई एटलीस्ट एक फेल होता है ना, तो आई डोंट नो कि आंसर इज कंटिन्यूस या आंसर इज डिसकंटिन्यूस, कुछ भी हो सकता है। अब चलो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक? पॉइंट नंबर 2 कहां फेल हो रहा है? जहां g डिसकंटिन्यूस है, लेकिन g तो मेरे प्रॉब्लम में फिर से f है। g कौन है इस प्रॉब्लम में? f। अभी अभी तुमने f की डिसकंटिन्यूटी कहां कही थी? तुमने f की डिसकंटिन्यूटी बोली है सर 2 पर, ठीक? लेकिन अब मुझे बताओ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिसको तुम 2 बोल रहे हो वो a नहीं है, वो कौन है? वो fa है। समझ पा रहे हो? ये डिस्कशन किसका हो रहा है? डिस्कशन ए का हो रहा है, ए। कुछ लोगों के बात दिमाग में जा रही है? या अगर तुम एक्स बोल रहे हो कि सर हम ए नहीं हम एक्स बोल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये है एफ एक्स नॉट एक्स। ये जो डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है एट एक्स बराबर एफ एक्स, गॉट इट? इसलिए ए लिखना ज्यादा अच्छा था ना कि सर ये पॉइंट नंबर 1 ए बराबर 2, पॉइंट नंबर 2 एफ ए बराबर 2, है ना? अब जब मैं एफ ए बराबर 2 और ये डिस्कशन किसका है? ये डिस्कशन ए का है, तो एफ ए बराबर 2 मानते हो एफ ए पर दो चॉइस है कि सर एफ ए 1 प्लस ए भी हो सकता है, 3 माइनस ए भी हो सकता है ना भाई? एफ तो ए से दो वैल्यू आए 1, 1, अरे दोनों ही 1 दे रहे हैं, समझ गए? कुछ समझ में आया? तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सिर्फ दो ही ऐसे पॉइंट्स है, केवल दो पॉइंट है, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2 इन डोमेन। फंक्शन की डोमेन में सिर्फ दो ऐसे पॉइंट है जहां पर मेरा पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 में से कोई पॉइंट फेल हो रहा है, तो आई हैव टू बॉदर फॉर देम ओनली। मुझे सिर्फ इनको चेक करने की जरूरत है, ठीक है? इसके अलावा किसी और डोमेन के पॉइंट को आपको डिस्कस ही नहीं करना। एक बात बताओ, ना तो पॉइंट नंबर 1 फेल हुआ, फेल का मतलब समझते हो कि सर एवरी ए इन डोमेन दिस पॉइंट इज अ सक्सेस, एट एवरी ए सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो अ सक्सेस। तो अगर ये दोनों पॉइंट सक्सेसफुल होते हैं तो मानते हो कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस होता है,
ये हमने थ्योरी में लिख रखा है ना, x बराबर a पर f कंटिन्यूस, x बराबर एफ ए पर g कंटिन्यूस। तो यहां पर तो वो f खुद है ना कि सर एफ ए पर f कंटिन्यूस। कुछ दिमाग में जा रही बात? तो अगर दोनों पॉइंट वैलिड हैं तो कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस। तो मुझको सिर्फ इन दो पॉइंट्स पर सोचने की आवश्यकता है। अब इसको तुम आराम से चेक करो, मैंने इसको आंसर नहीं कहा है कि यहां डिसकंटिन्यूटी है यहां कंटिन्यूटी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा इनको मैं चेक करूंगा। तो अब चलो, अब डेफिनेशन से चेक करो कि चलो x इक्वल टू 1 को चेक करना है। कोई एक मैं चेक करके बता रहा हूं। लेट अस गो फॉर LHL, x टेंडिंग 1 माइनस f ऑफ fx। ठीक, अब fx की डेफिनेशन डिसाइड करो, कौन सी डेफिनेशन चलेगी 1 माइनस पर। तो कुछ लोग कहेंगे सर 1 प्लस एक्स फॉलो होगी। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिसाइड करो, है ना। इसने फॉलो किया है 1 प्लस एक्स डेफिनेशन को, ठीक। और क्योंकि x 1 से लेस है तो ये क्वांटिटी 2 से लेस आ गई। कुछ समझ में आया? अब अगर ये 2 से लेस है तो f को जो इनपुट मिला वो 2 से लेस मिला। 2 से लेस इनपुट मिलने पर कौन सी डेफिनेशन फॉलो होगी? तो 2 से लेस डेफिनेशन मिलने पर फिर से 1 प्लस एक्स फॉलो होगी, है ना। अब इस f को क्या डेफिनेशन मिली? 1 प्लस एक्स अगेन। कुछ लोगों की समझ में आ रही बात? लेकिन अब की बार 2 से लेस इनपुट, तो 1 प्लस 2, क्या लिमिट इसकी 3 लिख दूं? बाकी तुम कुछ लोग समझ पा रहे हो ना कि सर अगर इसी क्वेश्चन में GIF लगा होता तो क्या आंसर लिख के आते हैं हम लोग, बताओ। मेरा बस एक ही पैटर्न है, मैं प्रॉब्लम्स में कंसेप्ट्स को इतने बार रिपीट करता हूं ना कि दिमाग में बैठना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों को तब भी समझ में नहीं आता तो वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो प्रैक्टिस ही नहीं करते, है ना। कि सर आप बार बार आप ही करोगे तो हमारे दिमाग में थोड़ी बैठेगा, हमको खुद से भी तो करना चाहिए। हाँ देखो, कई लोग आंसर लिख रहे हैं कि सर 2 आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन में 1 प्लस एक्स 2 से लेस का मतलब है 3 से लेस, और 3 से लेस होने पर इसका आंसर 2 आता है ना। तो कुछ लोगों के कंसेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं, राइट। नाउ RHL, इफ आई टॉक अबाउट RHL, तो डेफिनेशन 1 प्लस पर क्या ना सर फिर से वही डेफिनेशन चलेगी, अगेन 1 प्लस एक्स डेफिनेशन, मानते हो? क्योंकि 0 से 2, तो 1 प्लस एक्स डेफिनेशन चलने से अब की बार मानते हो ये क्वांटिटी क्या हो गई? ये 2 प्लस आ गई। 1 प्लस एक्स डेफिनेशन x को 1 प्लस किया तो ये 2 प्लस आ गया। अब 2 प्लस पर देखो, जिसको जैसा लग रहा हो ना वो मत माइंड करे, ठीक है। ये सब कुछ अच्छे आइडियाज जो है ना मैं सबके लिए बताता भी नहीं हूं, ठीक है। ये तो जब आगे जाकर के किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम में रैंक का, एक बात बताओ, डिफरेंशिएट कैसे होगी रैंक? कैसे एक ही बैच का एक बच्चा अंडर 100 रैंक और उसी बैच का एक दूसरा बच्चा 10,000 रैंक, वो डिफरेंशिएशन कहां से पैदा होगा? वो इसी तरह से पैदा होगा, है ना। कि जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर इजंट इट अ लेंथी मेथड, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझो, राइट। तो ये डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, राइट। अंडर 100 वाला इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है कि ये क्या बता रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नहीं कर रहा है वो इसको समझ रहा है, राइट। ओके, तो 2 प्लस, नाउ f को जो इनपुट मिला वो 2 प्लस मिला। 2 प्लस पर डेफिनेशन फॉलो हुई 3 माइनस एक्स, समझ गए ना। तो सर इससे ये फॉलो करेगा डेफिनेशन 3 माइनस एक्स, लेकिन जो इनपुट है वो 2 प्लस गया, तो 3 माइनस 2, मेरे ख्याल से लिमिट आ गई 1, ठीक। अब इसी क्वेश्चन का GIF का कोई बताएगा कि सर इसका GIF का कितना आंसर आता? FFX, बताओ भाई। लिमिट एक्स टेंडिंग 1 प्लस, अगर सेम क्वेश्चन GIF होता तो क्या आता? 0 आता है। वेरी गुड, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी डिसाइड हुआ था कि वो 2 प्लस आ रहा है, तो 2 से बड़ी क्वांटिटी 3 माइनस करोगे तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटा होते ही इसका आंसर GIF आएगा, राइट।
तो इसी तरह के छोटे छोटे तुम लोग के किए हुए सवाल ही मैं घुमा करके पूछ लूंगा, अपने आप ही टेस्ट में तुम लोग को नंबर में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आई गेस समझ में बात आ गई सभी लोगों को, ओके। अप टू 10 एनी अदर, जल्दी डिस्कशन खत्म करो भाई। 10 का आई, ओके, फर्स्ट मतलब है ना, 10 का फर्स्ट, ओके। टेंथ का फोर्थ भी पूछ रहा हूं। टेंथ का फर्स्ट में ये उसका डाउट है जिसको डबल लिमिट का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि सर मेरा तो डबल लिमिट का कंसेप्ट ही हिला हुआ है ना, मैं नहीं लगा पाता डबल लिमिट प्रॉब्लम। आगे से नोट करना शुरू करना अपने को, है ना, कि कौन कौन से टाइप के सवाल मैं नहीं कर पाता हूं, तो इसको नोट में डाल दो कि सर वो डबल लिमिट के क्वेश्चन मुझसे नहीं होते हैं। तो जो लोग समझदार हैं दे नो कि x को तो 1 के नियर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, है ना। तो 1 के नियर एक कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना। तो इससे तुमको ये समझ में आया कि ये नंबर पाई के नियर एक नोन नंबर, तो पाई के नियर मानते हो ये क्वांटिटी 0 नहीं आएगी, जल्दी से हाँ बोलो। दिस क्वांटिटी विल नॉट बी 0 क्योंकि ये 0 पाई पर आता है और ये नंबर पाई के क्लोज है, लेकिन एक नोन क्वांटिटी, नोन, ठीक है। तो नॉन जीरो इंटू इनफाइनाइट, नॉन जीरो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो आई गेस ये पूरा डिनोमिनेटर इनफाइनाइट आ गया, तो लिमिट ओवर n अप्लाई करने से वो 0 हो गया, 0। अब x पर लिमिट लगा लो कि सर पहले x को कांस्टेंट मान के n पर लिमिट लगा ली, अब x पर लगाएंगे। तो कई लोग समझदार समझ गए कि ये 0 आ गया, ठीक। तुम्हारा LHL RHL दोनों एक साथ कवर हो गया, ठीक। नाउ कमिंग टू F1, F1 का मतलब है गो टू द प्रॉब्लम, पुट x इक्वल टू 1। तो x को 1 रखने से डोंट यू थिंक कि सर ये तो साइन स्क्वायर पाई आ गया, साइन स्क्वायर पाई तो एग्जैक्टली 0 होता है, एग्जैक्टली 0। अब एग्जैक्टली 0 इंटू एनी लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जैक्टली 0 ही रहेगा, समझ गए ना कि सर ये तो 0 ही रहेगा, इट इज 1। कुछ समझ में आया? तो मानते हो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, रिमूवेबल टाइप, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और तुम फर्दर बता सकते हो कि सर रिमूवेबल आइसोलेटेड पॉइंट टाइप। तो फॉल्स ही तो हुआ यार आंसर, डिसकंटिन्यूअस ही तो प्रूव कर दिया। F1 की वैल्यू लिमिट के बराबर कहां आ रही है, लिमिट चेक करके छोड़ दिया, कैसी बात कर रहे हो यार। ओनली लिमिट चेक करोगे तो फिर तो तुमने कंटिन्यूटी चैप्टर किया ही नहीं, तुमने लिमिट चैप्टर कर लिया कि सर चैप्टर तो बदल गया था, अब हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं। ओनली चेकिंग लिमिट्स इंप्लाइज डूइंग लिमिट्स। 10 का 4, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन टू। तुमको लगता नहीं कि सर ये तो आपने नोट में एक प्रॉब्लम लास्ट क्लास में किया था, ये तो वही है। आईवीटी जब पढ़ाया था तो वहां पर एक 1 और मोर देन 1 चॉइस प्रॉब्लम कराया था, याद आ रहा है कि सर ये तो वहां जा चुका है। एक कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में की रेंज क्या डिस्कस की थी हमने, 2 आंसर डिस्कस किए थे, कुछ लोगों को याद होगा कि सर या तो रेंज क्लोज्ड इंटरवल होती है या रेंज एक सिंगल सेट होता है। तो वो तुमसे बेचारा सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि इज देयर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन जिसकी रेंज 0 से 10 आए क्लोज्ड इंटरवल, ऐसा कोई कंटिन्यूअस फंक्शन संभव है या नहीं है, बताओ। क्या तुम ऐसा एक भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं दे पाओगे जिसको कि 0 से 1 इंटरवल में क्लोज्ड इंटरवल में देखा जाए
और उसकी रेंज 0 से 10 आ जाए। कहना बहुत सारे हैं, कहना लो एक ड्राइंग मैं आपको बना के दे देता हूं। ये देखो, ये 10 है पीक, हाफ कॉमा 10, कुछ भी जो मर्जी बना दो। बताओ इसकी रेंज 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल में 0 से 10 आई कि नहीं आई? तो ऐसे इनफाइनाइट फंक्शन होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब मुझे बताओ, कह रहा है जी फंक्शन, और कह रहा है जी भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1। अब बताओ, इज देयर एनी सच जी फंक्शन पॉसिबल? ऐसा कोई जी फंक्शन का एग्जांपल दे सकते हो जिसकी रेंज ओपन इंटरवल 0 से 10 आए? ऑन टू का मतलब समझते हो ना? ऑन टू, ऑन टू अभी भी भूले थोड़ी हो गए कि सर ये जो इंटरवल लिखा है ना कोडोमेन, वो रेंज के बराबर हुआ। बताओ भाई, जी के बारे में ऐसा क्या कहना है तुमको? कहना है इम्पॉसिबल, कि सर अदर देन क्लोज्ड इंटरवल या अदर देन सिंगल सेट ये ओपन इंटरवल आंसर कैसे संभव है? तो ऐसा कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो सकता जिसका क्लोज्ड इंटरवल में रेंज ओपन 0 से 10 आई हो। इम्पॉसिबल। गॉट इट? हाँ, ऑन टू फंक्शन मतलब रेंज के बराबर। तो मेरे ख्याल से जो लोग सिलेक्शन में इंटरेस्टेड है ना, वो लोग इस मोमेंट एक एक चैप्टर को परफेक्ट करके बढ़ रहे होंगे कि सर कैलकुलस सबसे इजी चल रहा है और सबसे सिस्टमैटिक है, नंबर ऑफ फॉर्मूले भी सबसे कम है, एक छोटा सा चैप्टर लिमिट पढ़ाया है जहां पर 10 के अराउंड फॉर्मूले हैं और उन्हीं फॉर्मूलों को बार बार लगवा रहे हैं। लिमिट्स, नाउ कंटिन्यूटी, एंड नाउ मूविंग टू डिफरेंशियबिलिटी ऑल्सो, सेम वही 10 फॉर्मूले फिर से काम आएंगे, है ना? तो कुछ लोग समझदारी दिखा रहे होंगे कि सर कैलकुलस जिसको कि लोग 4-4 महीने पढ़ते हैं, ठीक है, 4 महीने भी शायद क्या, कई लोग तो शायद आधा साल निकाल देते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इतना नहीं है कैलकुलस में दम, राइट? डिस्कशन ओवर। और कुछ समझदार लोग इसके साथ साथ अपने 11th का भी एक चैप्टर पकड़ के इंप्रूव कर रहे होंगे कि सर साथ में एक 11th का चैप्टर भी निपटाते जाते हैं। डिस्कशन ओवर, राइट? ओवर। बस इतना ही था ना होमवर्क। तो मेरे ख्याल से तुम सबको जो लास्ट क्लास में मैंने कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया था, एक तरीके से उसका जो मैं डिस्कस करना चाहता था वो डिस्कशन यहां क्लियर हो गया कि सर नाउ वी कम टू नो द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सही है? देखो 5 मिनट ब्रीफ करता हूं, सिर्फ 5 मिनट, 5 भी नहीं, 5 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं। 11th के चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो लोग वीडियो देखने चले गए कि सर 11th के लेक्चर देखने चले पूरा, तो उसमें मूर्ख बन जाओगे, फिर उसमें तुम्हारा 12th वीक हो जाएगा कि 11th तो सही होने लगा लेकिन 12th बेकार हो गया, ठीक है? तो अगर थोड़ा सा भी इंटेलिजेंटली काम करना है तो, क्योंकि तुमको एक्सेस सिर्फ 11th के बैच की है ना, कि सर 12th वालों को 11th की है। जिन लोगों को 12th 11th की एक्सेस नहीं है उनके लिए मैं ये सब नहीं बोल रहा हूं, मुझे मैसेज मत करना कि सर हमको 11th की एक्सेस नहीं है, हम क्या करें, मत करना, ठीक है? जिस 12th के बच्चे को 11th की एक्सेस है सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूं। वो जैसे 12th में कंपाउंड एंगल्स हो चुका है, ठीक, तो वो सिंपली क्या करेगा, वो कंपाउंड एंगल का जो शीट का डिस्कशन है वो उन लेक्चर में पीडीएफ पर जाएगा, लेक्चर नहीं देखेगा, लेक्चर के पीडीएफ पर जाएगा, और पीडीएफ पर जो शीट का डिस्कशन है ना वो शीट खुद से सॉल्व करेगा और उस पीडीएफ को देख करके अपने सॉल्यूशन क्लियर कर लेगा। समझ गए? तो वो सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करे, क्योंकि बार बार पढ़ने से कुछ होना है नहीं, ठीक? और फिर अभी वेट करो,
अभी उसी 11th में मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा दूंगा। तो क्वाड्रेटिक जब खत्म हो जाए, जब उसका शीट डिस्कशन हो जाए, तो उनके लेक्चर पे जाना और पीडीएफ देखना, है ना। और अगर किसी को थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में कुछ पोर्शन पे डाउट है कि यार मेरे को लोकेशन ऑफ रूट्स पे थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो पीडीएफ देख करके डिसाइड कर ले कि कहां पर इन्होंने पढ़ा रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अनअकैडमी की कहां से जरूरत आ गई यार, है ना। अनअकैडमी तो बहुत हैवी है, राइट। यहां पर सिस्टमेटिकली वही सब कुछ चल रहा है, राइट। और स्लोली करो। अभी एक साथ करोगे तो तुम 12th, मैंने कहा ना 12th तुम्हारा निकल जाएगा, सफर कर जाएगा, राइट। तो स्लोली कि यार मंथ में एक चैप्टर इस तरह से। तो अभी कंपाउंड की शीट कर लो, अगर समय मिले तो। समय ना मिले तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और फिर जब वो एंड हो जाए कि सर शीट कंपाउंड एंगल्स, उसका नेक्स्ट शीट क्वाड्रेटिक, राइट। क्योंकि मेरा मानना है कि लेक्चर देखने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, राइट। कोई बहुत स्पेसिफिक एरिया है कि मुझे केवल लोकेशन ऑफ रूट्स देखना है, वो देख लिया बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो एक सेकंड ठहरो, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम करा दूं तुमको, फिर आगे मूव करते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख लो। फाइन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये मेरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा। रिवीजन थ्योरी पढ़ने से नहीं होना चाहिए, रिवीजन प्रॉब्लम सॉल्विंग से होना चाहिए। नोटेड। अब एक क्वेश्चन करके बताता हूं मैं। तुमको लगता नहीं कि सर हाँ इसे डिरिक्लेट फंक्शन कहते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। सच फंक्शंस आर कॉल्ड डिरिक्लेट फंक्शन। तुमको नहीं भी पता है तो डजंट मैटर, हमको कोई नाम से तो आएगा नहीं, राइट। तो अब जो लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते हैं, जो लोग क्लास को प्रॉपरली पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं, दे अंडरस्टैंड कि सर आप तो इनफाइनाइट रियल नंबर पर डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं, तो कोई मेरी मदद करेगा, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे शुरू करूंगा। आई हैव टू डिस्कस कंटिन्यूटी फॉर एवरी एक्स। बताओ हाउ टू बिगिन, प्रॉब्लम को शुरू कहां से करूं। ए, तो ध्रुव कह रहा है कि किसी भी एक नंबर को एज्यूम कर लो। तो लेट अस डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a। और a के बारे में मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं a इज रियल नंबर। अभी मैंने रैशनल इररेशनल कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने कहा a इज ए रियल नंबर। ओके, नाउ डिस्कस कंटिन्यूटी एट इट। अब कंटिन्यूटी के लिए यू अंडरस्टैंड कि सर लिमिट लेनी पड़ती है। लिमिट x टेंडिंग a ऑफ fx। तुमको लगता नहीं कि सर हम तो पहले स्टेप नहीं अटक गए, x टेंडिंग a पर बताओ कौन सी डेफिनेशन फॉलो करोगे, ये वाली या ये वाली, या a पर डिपेंड करेगा कि सर a रैशनल है इररेशनल है, उससे पता पड़ेगा कि fx क्या होगा। अरे LHL RHL अभी मैंने दोनों को साथ लेके चल रहा हूं।
बताओ। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो? चलो अच्छा बताओ, एक्स टेंडिंग ए मतलब नेबरहुड ऑफ ए में किस तरह का एक्स होगा? रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? ये बताओ। एक ही नेबरहुड में व्हाट टाइप ऑफ नंबर एग्जिस्ट, रैशनल या इरेशनल? किस तरह के नंबर्स है? कुछ लोग, हाँ, जो लोग कह रहे हैं बोथ, बस वो ही सही लोग हैं। और समझ गए कांट से क्यों भाई? बिल्कुल बोल सकता हूं कि सर एक ही नेबरहुड में इरेशनल एंड रैशनल बोथ आर देयर। वॉट एवर स्मॉल इंटरवल यू चूज, ये रहा नंबर लाइन, ये रहे दो नंबर, कितने भी क्लोज दो नंबर ले लो, कितने भी क्लोज, और वो भी एक रैशनल नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये जो एक्स टेंडिंग ए है ना, देयर विल बी इनफाइनाइट रैशनल, देयर विल बी इनफाइनाइट इररैशनल। ये बात दिमाग में गई? लिमिट की डेफिनेशन तुमको अभी भी ध्यान है ना कि ए की नेबरहुड में एक्स सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है, सारी वैल्यूज। और तुम जानते हो ए की नेबरहुड में देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स एंड दे विल बी इनफाइनाइट रैशनल, देयर विल बी इनफाइनाइट इररैशनल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तुमको पता है दो पॉसिबिलिटी पे जाना चाहिए कि सर दोनों पॉसिबिलिटी संभव है। हो सकता है जो नेबरहुड का पॉइंट है ना, दैट इज रैशनल, योर नंबर इन द इंटरवल। भाई जो तुम एक्स ले रहे हो वो नेबरहुड का नंबर ले रहे हो ना, नॉट ए। अब तुम लोग समझते हो ना, इस तरह की सारी नोटेशंस तुम समझते हो ना कि आई एम टॉकिंग अबाउट ए वेरी स्मॉल इंटरवल, एक्स बिलोंगिंग टू दिस। सही है? तो दिस इज रैशनल एज वेल एज दिस इज इररैशनल। सोचो कि वॉट एवर नंबर यू आर टॉकिंग अबाउट इन द नेबरहुड, तो जो तुमने एक्स लिया है नेबरहुड ऑफ ए में वो रैशनल है। मैंने माना कि वो रैशनल है। तो अगर रैशनल है तो मानते हो एफ एक्स विल फॉलो विच डेफिनेशन? अगर एक्स रैशनल है, समझो यार मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर एक्स रैशनल है तो यू विल बी फॉलोइंग दिस डेफिनेशन ऑफ एक्स एंड योर आंसर कम्स आउट ए। एग्री? एंड इफ यू से कि नहीं जो x है ना वो इररैशनल है, जल्दी हाँ बोलो, सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है या नहीं? कंफ्यूज मत हो कि सर आप LHL RHL नहीं ले रहे हो। यार मैं LHL RHL दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूं, चाहे तुम राइट हैंड नेबरहुड की बात करो चाहे लेफ्ट हैंड, दोनों ही नेबरहुड में रैशनल इररैशनल दोनों पॉसिबिलिटी है। समझ गए? मैं दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं कि हो सकता है नेबरहुड का नंबर रैशनल हो सकता है नेबरहुड का नंबर इररैशनल हो। तो अगर इररैशनल है तो इट विल फॉलो दिस डेफिनेशन एंड योर लिमिट विल कम आउट -a। सही है? तो कुछ लोग लिख रहे थे, मैं देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे सर ये ऑसिलेटरी सिचुएशन आ रही है ना, कि या तो a है या -a है, फंक्शन a और -a पर ऑसिलेट हो रहा है। सही है? अब मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन, मैं कंटिन्यूअस फंक्शन को बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखें ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। तो मानते हो फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस
मैंने कहा यार पहले लिमिट तो एग्जिस्ट कराओ, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुई तो कंटिन्यूटी कहां से आएगी? तो आई सेड मेक दिस ट्रू। तो इससे क्या निकल के आया? a इज 0। सोचो, तो आई गॉट टू नो फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट a शुड बी 0। अब मुझे बताओ, क्या तुमको इमीडिएट आंसर मिला कि सर अदर देन 0? अदर देन 0 तो आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना? नहीं, अभी मैं कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा, अभी हम लिमिट पर रुके, अभी अभी लिमिट का डिस्कशन हो रहा है। तो क्या तुमको इस बात का आंसर मिल गया कि अदर देन x इक्वल टू 0 योर लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट? और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई तो गारंटी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, गारंटी है ना? तो x नॉट 0, f इज डिसकंटिन्यूअस। ये तो मुझे रिप्लाई मिल गया। अब मेरे ख्याल से x इक्वल टू 0 का डिस्कशन फिनिश करें कि सर x इक्वल टू 0 पर अभी कंटिन्यूटी पूरी नहीं हुई है। दिखाई दे रहा हूं? अरे मुझे लग रहा है चैट चेंज हो गई है क्या? ये बच्चे कुछ कोई और है, ये नहीं है मेरी क्लास के बच्चे हैं। हाँ मेरी क्लास के ही हैं विजिबल। वो क्या हुआ ना, लाइट जाने का पता है क्या कारण क्या था? ये क्यों ऐसा क्यों हुआ है ना? तो हो सकता है, अरे तो बोर्ड ही चेंज हो गया। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा, है सब है। वो कहाँ चला गया? सब उड़ गया? लास्ट स्लाइड चली गई लग रहा है। खाली हो गई। कोई नहीं, वो फंक्शन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस की बात हो रही थी। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा दिमाग पे जोर ज्यादा पड़ गया होगा, है ना, कि सर वो लाइट भी नहीं झेल पाई। ये मेन्यू, ये सब क्या है यार? ये हटा यहां से। हाँ ठीक है, बस बस बस, अब मैं कर लूंगा। ओके थोड़ा सा हल्का रहना चाहिए नहीं? ओके, x इज रैशनल, x इज इरैशनल, यही था ना क्वेश्चन? अगेन बफरिंग, क्लास की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है, देयर इज अ जंप इन क्लास। तो अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ आज का लेक्चर, है ना, बताओ क्वेश्चन का आंसर दो। टुडेज क्लास is a continuous function or discontinuous function? So what will be the answer? आज की क्लास कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? ठीक है ना? तो आई थिंक गॉट द आंसर कि सर टुडेज क्लास है ना, टुडेज लेक्चर वाज डिसकंटिन्यूस, देयर वाज अ जंप, राइट? कुछ लोग तो जंप भी बता रहे हैं कि सर जंप जो है ना 6 मिनट्स, जंप इज इक्वल टू 6, राइट? तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट x इक्वल टू a, फाइन, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग a, f ऑफ x, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, x इज रैशनल, q का मतलब समझ रहे हो ना, सेट ऑफ रैशनल, irrational, fine, if rational then limit comes out a, डायरेक्ट लिख दूं मैं आंसर, लिमिट विल बी a, है ना? if irrational limit will be minus a, fine, for limit to exist a should equal minus a, अगर लिमिट एग्जिस्ट करानी है तो
a is 0, ठीक। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x अदर देन 0। नॉन जीरो पर डिसकंटिन्यूटी तो प्रूव हो गई क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक। अरे पावर चली गई थी यार, लाइट ही चली गई थी, यहां पूरा ब्लैकआउट हो गया था, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, तो इतना तो क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और लिमिट की वैल्यू बता दूं, व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग 0 ऑफ fx, तो योर लिमिट इज 0, a बराबर माइनस ए, ये लिमिट ही तो है a माइनस ए, और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आई गॉट टू नो कि a शुड बी 0। मानते हो लिमिट का आंसर 0। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज f एट 0, क्योंकि तुम लोग समझते हो कि सर कंटिन्यूटी का डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ। फॉर कंटिन्यूटी आई हैव टू टॉक अबाउट लिमिट, आई हैव टू टॉक अबाउट fa। हाँ बोलो, जल्दी से हाँ बोलो। अरे तुम्हारी हाँ का वेट कर रहा हूं। यस, तो लिमिट एट x टेंडिंग 0 इज 0, क्लियर। नाउ f एट 0, तो f एट 0, 0 किस तरह का नंबर है? आई थिंक रैशनल, तो रैशनल पर इट इज 0। तो मानते हो इससे प्रूव हो गया कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली। तो फंक्शन सिर्फ 0 पर कंटिन्यूअस है और अदर देन 0 श्योर डिसकंटिन्यूअस है। इजी। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ हाँ, ग्राफ पर आ रहा हूं मैं। वैसे जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो सही बात है वो ये कि जो डिरिक्लेट फंक्शन होता है ना, डिरिक्लेट, उसका ग्राफ संभव नहीं है। तुम एक बात बताओ, कैसे बनाओगे यार ग्राफ? फंक्शन का ग्राफ कैसे बताओगे कि सर y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, कैसे ग्राफ बताओगे? किसी पॉइंट पर तो बता दोगे कि सर 1 पर वैल्यू 1 है, ठीक, लेकिन 1 की नेबरहुड का ग्राफ कैसे बनेगा? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ग्राफ इसका पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग उल्टे सीधे तरीकों से क्या कहते हैं कि देखो तुम या तो इस लाइन पर होगे या इस लाइन पर होगे। सोचो, जो फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट पर या तो एक्स लाइन पर होगा या माइनस एक्स पर। तो तुमको लगता नहीं जहां पर ये दोनों लाइन मीट कर रही है उस पॉइंट की नेबरहुड, उस पॉइंट की नेबरहुड पर इफ यू आर ऑन एक्स लाइन और माइनस एक्स लाइन, चाहे किसी भी लाइन पर हो, तुम्हारा वैल्यू सेम आएगा, लिमिट सेम आएगा, ठीक है। तो बेसिकली डिरिक्लेट फंक्शन को लोग इसी तरह से आसानी से करते हैं कि सर ये जो दो डेफिनेशन लिखी जाती है ना, इनको बराबर कर दिया करो, इन दोनों को बराबर कर दिया करो। अगर ये बराबर नहीं है तो 100% श्योर डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक। और जब ये इक्वल हो ना तो ब्लाइंडली आंसर मत करना, ठीक है। तो चलो तुमको आईआईटी गुवाहाटी का एक सवाल कराता हूं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी के ट्यूटोरियल्स में मिल जाते हैं, है ना। तो एक अच्छा सवाल कराता हूं, रुको पहले एक लल्लू क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन करेंगे। तो इतना तो तुम लोग फील कर गए ना, ये बात तुम लोग को फील हुई कि नहीं हुई, ये बताओ कि सर दीज टू डेफिनेशंस बिकम इक्वल का लॉजिक समझ में आया? अरे उसी का तो प्रूफ किया, देखो ना, ये किसी भी पॉइंट पर लिमिट, ठीक। तो एट एनी पॉइंट लिमिट, ये दोनों डेफिनेशंस के थ्रू जो आई उसको इक्वल करना पड़ा ना, क्योंकि सर किसी भी ए पर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्स थ्रू हियर, एक्स थ्रू हियर, है ना। तो इन दोनों को इक्वल
करना ही पड़ेगा, राइट? बात समझ में आ गई ना? तो एक पहले इजी क्वेश्चन करो, फिर थोड़ा सा बेहतर सवाल कराता हूं ना, ओवर दिस लॉजिक। क्यू लिख दूं चलेगा? क्यू, क्यू का मतलब समझ रहे हो ना? एक्स इज रैशनल, x is irrational, okay, this one. Continuous at 1 comma e, e मतलब समझते हो, वो एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना? फाइंड a comma b, करो जल्दी करो, क्विकली। फाइंड a comma b। अरे ई एक्स पी आई ई, ई बता तो दिया, 2.7 अप्रॉक्स। सही आंसर बताओ यार, गलत आंसर नहीं बताओ। सही है मृणाल। तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ चुके हो ना कि सर ये दोनों डेफिनेशन जब इक्वल होगी, उसके अलावा कंटिन्यूटी आ ही नहीं सकती, है ना? तो अगर आप कंटिन्यूटी में इंटरेस्टेड हो तो तुम समझ रहे हो ना कि सर मेक दीज टू डेफिनेशंस इक्वल। तो एट वॉट एवर एक्स दे बिकम इक्वल। बी में शायद मिस्टेक कर दिया आनंदिता, है ना? कहीं कुछ कैलकुलेशन में एरर कर दिया है। अब देख लेते हैं एक बार, है ना? तो क्या मैं बोलूं दिस इक्वेशन होल्ड्स एट x इक्वल टू 1 एंड e? तो अगर मैं इसे एक क्वाड्रेटिक रीड करूं तो तुम लोग एग्री करते हो इस बात से कि सर दिस क्वाड्रेटिक हैज रूट्स 1 एंड e? जल्दी से हाँ बोलो। आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ ठीक है दीप्तम, आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल। फॉलो कर रहे हो ना यार? जब ये दोनों डेफिनेशन इक्वल होगी बस वही कंटिन्यूटी हो सकती है, उसके अलावा कंटिन्यूटी संभव नहीं है। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से निपटा दे क्वेश्चन को कि सर सम ऑफ रूट, दिस इज द सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू 1 प्लस ई। यहां से ए निकाल लो यार। a minus 1 is minus 1 by e. I got a equal to 1 minus 1 by e. फाइन। बस ये इतना ही आंसर छोड़ देते हैं, बढ़िया लग रहा देखने में। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, product of root which is 1 into e. I am using the value of a, so e equal to b minus 1 upon a minus 1 minus 1 by e. यार बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, b minus 1 डायरेक्ट लिख देता हूं, b 0 आ गया आंसर, b minus 1 इज minus 1, ये है फाइनल आंसर। आसान था।
वेरी इजी है ना। चलो अब चेक करता हूं कि कितने लोग सही आंसर करेंगे। एक और सिंपल क्वेश्चन देता हूं ओवर सेम थॉट। समझ तो चुके हो ना इस आइडिया को आप कंप्लीटली? अरे लिमिट डाल के यही रिलेशन तो आया कि एक्स टेंडिंग अल्फा पर लिमिट अल्फा स्क्वायर ए अल्फा प्लस 1, एक्स टेंडिंग अल्फा पर लिमिट ए अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा प्लस बी। तो ये जो दो आंसर्स बोले हैं ये दोनों ही अल्फा पर लिमिट या तो अल्फा स्क्वायर ए अल्फा 1 होगा या ए अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बी होगा। तो दोनों अगर मैच करेंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो देखिए इसका कितने लोग मुझे सही आंसर निकाल के देंगे। फाइंड आउट। डिस्कस द कंटिन्यूटी क्विकली। दिव्यांशु इज करेक्ट। अरे एक और आंसर चला गया यार ऊपर, उत्कर्ष। और एक और अभी मैंने देखा था ऊपर आंसर एक, ऋतुराज, प्रियांशु, क्या बात है। प्रियांशु तो बोल दिया ना। मन क्या, मनस्विन क्या नाम था, MANAS। शौर्य, दिव्यांश तो बोल दिया ना आई थिंक। एक नाम ऊपर और चला गया, अभी मिस कर दिया मैंने, देवज्ञा। देवज्ञा। ओके अब मैं आंसर कर देता हूं। ठीक है, तो जितने लोग इसे कंटिन्यूस एट इंटीजर, देखो किसी का नाम मिस हो गया हो तो कोई बात नहीं है ना कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, नहीं देख पाया इसीलिए नहीं लिया अमेय। ठीक है, तो इसका आंसर है डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल। किसी एक सिंगल एक्स पर भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो कुछ लोग जानते हैं कि सर कंटिन्यूटी की होप कहां होती है। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट होप कि सर अगर कंटिन्यूअस होगा तो कहां होगा। लेट्स डू। तो आई थिंक दीज टू इक्वल। इसके अलावा तो तुमको होप ही नहीं होगी कि सर ये अगर ये अनइक्वल है तो कंटिन्यूटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इन दो को इक्वल करने से मुझको आंसर मिला एक्स इंटीजर। लेकिन तुमने नोटिस किया था कि सर आप तो प्रॉपरली चेक करते हो, लिमिट निकालते हो, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालते हो, आप इतना कुछ करते हो, है ना। तो केवल इतना करने से प्रॉब्लम खत्म थोड़ी हो गया। तो एट एनी एक्स इक्वल टू ए वेयर ए इज इंटीजर, मैं कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अदर देन इंटीजर तो मुझे श्योर डिसकंटिन्यूअस है। तो मुझे बताओ व्हेन यू टॉक अबाउट ए, तो इसमें तुमको लगता नहीं कि सर LHL, लिमिट एक्सटेंडिंग ए, व्हेन आई गो, तो इसमें देयर आर टू पॉसिबिलिटी। इट मे बी ग्रेटेस्ट ए, इट मे बी ए, और LHL में इक्वल दिस, और LHL में भी इक्वल टू ग्रेटेस्ट एक्स पर जाएगा।
ग्रेटेस्ट एक्स सॉरी या एक्स? जल्दी से हाँ बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? इफ आई टॉक अबाउट LHL, ये दो पॉसिबिलिटी में जाओगे तुम, लेकिन तुमको लगता नहीं सर इसकी LHL में इसका आंसर आएगा A-1। सोचो, और A, तो क्या तुमको लगता है ये दोनों को इक्वल करा सकते हो? A-1 इक्वल टू A, कहना तो गड़बड़ हो गया। और इसी तरह से RHL, इफ आई टॉक अबाउट RHL, तो चिंता मत करो, मैं तो हर तरीके का क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं, मेरे दिमाग में एक सवाल बन चुका है, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग, ये A- था, अभी A+, तो आइदर इट इज ग्रेटेस्ट x और x टेंडिंग A+ x। मानते हो? ये क्वांटिटी A, ये क्वांटिटी भी A। सोचो, तो RHL तो एग्जिस्ट कर गया, लेकिन LHL नहीं एग्जिस्ट हुआ। समझ गए? तो इजी क्वेश्चन था ना। तो IIT वाले समझते हो ना कि कितना दिमाग लगा के क्वेश्चन देते हैं। वो बिल्कुल रट्टा वालों को कितनी आसानी से उनको हटाना आता है। ठीक है कि यार ये तो रट के आए हैं, इनको तो मैं यूं ही एलिमिनेट कर दूंगा। नहीं, कि इन लोगों को तो पक्का इस तरह के क्वेश्चन में यही रटवाया गया है कि ये दोनों को बराबर कर दिया करो और ये सब लाइन से क्रैश कर जाएंगे। गॉट इट? तो कैलकुलस सबसे इजी ब्रांच है ऑफ मैथ्स, बस उसमें एक ही चीज रिक्वायर्ड है कि थोड़ा सा सिस्टमैटिक है, थोड़ा सा थिंकिंग रिक्वायर्ड है। एंड दोज हु थिंक कि कैलकुलस इज ओनली कैलकुलेशन, सॉल्विंग लिमिट, सॉल्विंग इंटीग्रेशन, सॉल्विंग डिफरेंशिएशन इज कैलकुलस, तो दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। समझ गए? तो उनके साथ बहुत बड़ा मतलब क्रैश होने वाला है उनका एग्जाम के दिन। आइडिया क्लियर? तो आंसर लिख दूं मैं, fx इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये इसका आंसर है। सिंपल है ना? तो टाइम आउट ही हो गया यार। हेडिंग डाल दी थी मैंने, तो इसका मतलब है ये हेडिंग को अपने को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना है। नहीं, हाँ, होमवर्क, पहले होमवर्क लिख देता हूं। एक तो लिमिट का शीट खत्म कर देते हैं कि सर अब लिमिट के शीट में हार्डली 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, 14, 15 एंड 16। इससे तुम्हारा लिमिट का शीट खत्म हो जाएगा क्या? बता दो मुझे। लिमिट्स इज ओवर, लिमिट्स एक्सरसाइज 4, 14, 15 एंड 16। फाइन। कंटिन्यूटी, कल का होमवर्क, तो कल के लिए तो तुमको छोटी एक्सरसाइज चाहिए ना, देखना दो मुझको। वैसे तो एक्सरसाइज 1 थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो चलो कल के लिए तुमको एक्सरसाइज 3 दे देता हूं। आई थिंक इसमें तुम ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे बजाय एक्सरसाइज 2 के। अरे वेट 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 वेट, एक्सरसाइज 1 इज ऑल्सो देयर यार, सॉरी। 15 सवाल है। चलो अच्छा, अब मैंने एक्सरसाइज 3 लिख दिया, तो तुम पहले एक्सरसाइज 3 ही कर लो। डू एक्सरसाइज 3 फर्स्ट, ओके। वैसे समय तो इसमें भी लगेगा यार, 15 सवाल इसमें भी है, इसमें भी टाइम लगेगा। हटो, नहीं, ऑर्डर में ही चलते हैं।
एक्सरसाइज 1, तुम कोशिश करो पूरा करने की, मुझे लगता है कर सकते हो, 15 सवाल ही हैं, कोशिश करो, मेरे हिसाब से इतना ठीक है। ठीक है, तो टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो बाय, जय हिंद, कल स्टार्ट करते हैं, चलो बाय।